अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एक बादशाह के बारे में। उसकी तीन अहम इम्पोर्टेंट ख्वाहिशात हैं। वो किस तरह ख्वाहिशात कुछ फ़नी चीज़ों में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। और यकीन करें कि इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसके साथ साथ हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एक अच्छी सी कहानी भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश सीखने को भी मिलेगा। चलिए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि किंग्स थ्री विशेस, यानी कि बादशाह की तीन ख्वाहिशात। किंग कहते हैं बादशाह को, किंग्स यानी कि बादशाह का। ये जो है एपोस्ट्रोफी जो है यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका मानी का के की, ठीक है। बादशाह का थ्री यानी कि तीन, विशेस यानी कि ख्वाहिशात, जो यहाँ पे मैंने उर्दू में बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंस है इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि वंस अपॉन अ टाइम, ये एक मर्तबा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक मर्तबा का जिक्र है। देयर वाज अ किंग, एक बादशाह था, ठीक है। वाज मीन था, ए मीन एक, किंग मीन बादशाह। नेम्ड जिसका नाम क्या था, राजा राम, जिसका नाम था राजा राम, ठीक है। वो यानी कि जो, थॉट जिन्होंने सोचा, ई वॉज द वाइसेस्ट जो अक्लमंद तरीन बंदा है, मैन यानी कि इंसान है, इन द वर्ल्ड दुनिया में। ऊ जो है यहाँ पे एक बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जो रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिकली काम क्या होता है, एक रिलेटिव क्लास शो करता है। जो बेसिकली ये मालूमात हो, ये है रिलेटिव क्लास। रिलेटिव प्रोनाउन दो जुमलों के दरमियान आता है, जैसे पहला ये जुमला रहा, दूसरा ए है, ठीक है, और दूसरा जो है रिलेटिव क्लास है, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऊ के बहुत से मैंने यहाँ पे इसका मैंने जो या जिन्होंने सोचा, थॉट मीन सोचा, आई थिंक की सेकंड फॉर्म है कि वो जो है सबसे अक्लमंद तरीन जो है इंसान है। मैन मतलब इंसान या आदमी, इन द वर्ल्ड दुनिया में, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ कि वन डे, एक दिन, ई डिसाइडेड उसने फैसला किया। डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेने पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है। ई डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू मेक सम स्पेशल विशेस, क्या है कि कुछ खास ख्वाहिशात बनाएं, ठीक है, या पूरा करें। मेक मीन बनाना या पूरा करना, सम मीन कुछ, स्पेशल मीन खास, विशेस मीन ख्वाहिशात, ठीक है। टू शो ऑफ दिखाने के लिए, शो ऑफ कहते हैं दिखाना, ठीक है। इस इंटेलिजेंस अपने जहानत को या अपनी अक्लमंदी को, ठीक है। इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को या अक्लमंदी को, उनको दिखाने के लिए उसने सोचा कि क्या करते हैं कि कुछ खास ख्वाहिशात पूरा करते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि इस फर्स्ट विश, उसकी पहली ख्वाहिश, सही, इस मतलब उसकी फर्स्ट में पहला, विश में ख्वाहिश, वह सिंपल सादा था, ठीक है। उसकी पहली जो ख्वाहिश थी वो सादा था। उसकी पहली ख्वाहिश क्या थी, उसने क्या कहा कि आई विश टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन माई किंगडम, यानी कि उसकी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी सल्तनत में सबसे ताकतवर बंदा बन जाऊं, ठीक है। आई विश यानी कि मेरी ख्वाहिश है, टू बी यानी कि बनना, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन सबसे ताकतवर तरीन, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। मैन मीन शख्स या इंसान, इन माई किंगडम अपने सल्तनत में। द रॉयल यानी कि शाही, विजर्ड कहते हैं सहर को या जादूगर को, द रॉयल विजर्ड यानी कि शाही जादूगर। ग्रांटेड द विश यानी कि उसकी ख्वाहिश को पूरा किया, ठीक है। ग्रांट मीन इजाज़त देना भी है, यहाँ पे बेसिकली इसका मैंने क्या है, पूरा करना। बट विद अ ट्विस्ट, लेकिन कुछ ट्विस्ट के साथ, कुछ आप कर सकते हो मज़ेदार चीज़ों के साथ, सही है। वो किस तरह, सडनली अचानक से, द किंग्स आर्म ग्रू सो ह्यूज, किंग की यानी कि बादशाह की जो बाजू थे इतनी लंबे हो गए, इतने बड़े हो गए, दैट ई कुड नॉट फिट थ्रू इस पैलेस डोर्स, यानी कि इतनी उसकी आर्म जो थे, उसकी बाजू थे, इतने बड़े हो गए कि वो पैलेस के यानी कि जो महल के दरवाज़ों से आता नहीं जा नहीं सकता था, यानी कि वो उसमें फिट नहीं होता था, सही है। उसके दरवाजे छोटे पड़ने लगते थे उसके लिए, तो इस वजह से उसके लिए काफ़ी इश्यूज हो गए, ठीक है। इसी तरह फिर लिखा कि ई गॉट स्टक, वो फंस जाता था।
while trying to walk outside, जब वो कोशिश करता था बाहर जाने की, ठीक है। got stuck मीन पास जाना, try मीन कोशिश करना, walk मीन चलना, outside मीन बाहर, ठीक है। and और all his servants, और उसके तमाम गुलाम या उसके तमाम नौकर, servants कहते हैं गुलाम को या नौकर को, had to push and pull to free him, यानी कि उसको धकेल देते थे, धक्का मारते थे या उसको खींच लेते थे इसी से छुड़ाने के लिए, ठीक है। पुश मीन धकेलना, पुल मीन क्या करना है, खींचना, फ्री मीन छुड़ाना या सही आज़ाद करना, यानी कि जब वो स्टक हो जाते थे, वो कहीं फंस जाते थे, ठीक है, बाहर निकलने की वजह से, तो वहाँ पे जो थे उसके सर्वेंट जो थे उसको बाहर निकालते थे या खींच लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो उसको फ्री कर लेते, उसको छुड़ा लेते थे, ठीक है। वाकई में थोड़ा बहुत शर्मिंदगी होगी कि एक बादशाह को उसकी ख्वाहिश यही थी कि उसको सबको स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकतवर बनना है, लेकिन जादूगर ने क्या किया, उसकी सिर्फ आंत ही बढ़ा दी है, सही, उसको वहाँ से स्ट्रॉन्ग साबित करने की कोशिश की, उसको जो उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी बेसिकली, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि द विज़र्ड द पीपल लाफ्ड, यानी कि जो लोग थे वो काफ़ी हंसते थे, सो हार्ड बहुत ज़्यादा, दैट द किंग ब्लश्ड ब्राइट रेड, यानी कि जो जिसकी शर्मिंदगी की वजह से जो किंग का जो चेहरा था वो क्या होता था, सुर्ख पड़ जाता था, ठीक है। तो यानी कि जब एक कभी भी फंस जाता था तो इस तरह से वो जो बादशाह था वो काफ़ी उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखा कि नॉट रेडी, तैयार नहीं था, टू गिव अप यानी कि आर मानने को, यानी कि बादशाह तो अभी तक आर मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, द किंग मेड अनदर विश, तो बादशाह ने एक और ख्वाहिश क्या किया, बनाए, एक और ख्वाहिश ज़ाहिर की, ठीक है। अनदर मीन एक और, विश मीन ख्वाहिश, और अगला जो ख्वाहिश था वो क्या था कि आई विश, मेरी ख्वाहिश है, फॉर एंडलेस, एक लामुतनाई या ना बंद होने वाली, फूड खुराक का, ऑन माई प्लेट, मेरे प्लेट में, यानी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खाना लाया जाए, यानी कि लाम उतना ही, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं है, वो सारा मेरे प्लेट में आते रहें, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, द विज़र्ड स्नैप्ड इस फिंगर, जो जादूगर था उसने क्या किया, अपनी जो उंगलियां थी उसको चटखाई, ठीक है। स्नैप मीन चटखाना, इस फिंगर्स यानी कि अपनी उंगलियों को, ठीक है। जब वो जादू करने से पहले इसी तरह करता था तो बेसिकली उसने उसी तरह किया। एंड सून, और जल्द ही, द किंग का डिनर प्लेट, उसकी किंग की जो डिनर प्लेट था, फिल्ड अप, भर गई विद माउंटेन्स ऑफ फूड, यानी कि खुराक के पहाड़ से, यानी कि बहुत ज़्यादा खुराक उसमें आने लगा, इतना ऐसा लगे जैसे वो पहाड़ है, ठीक है। माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ को, ऑफ फूड यानी कि खुराक का, ठीक है। यही ख्वाहिश थी अगर, तो यही होना था उसके साथ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बट इट नेवर स्टॉप्ड, लेकिन यही कभी भी नहीं रुका, यही जो खुराक आना था उसके प्लेट में वो जमा हो रहते हैं, ये ना रुकने वाली थी, ठीक है। नेवर मीन कभी भी नहीं, स्टॉप मीन रुका। ब्रेड रोल्स यानी कि रोटियां, फ्रूट्स फल, रोस्ट चिकन्स यानी कि मुर्गियों के रोस्ट, ठीक है। दे केप्ट फिलिंग अप, वो क्या होता है, वो आते रहे, उसमें वो जमा होते रहे, ठीक है। द किंग हैड टू क्लाइंब ओवर द फूड, क्या है, जो बादशाह को बाकायदा खुराक के ऊपर चढ़ना पड़ा, ठीक है। क्लाइंब मीन चढ़ना, फूड मीन खुराक, जस्ट टू लीव द डाइनिंग हॉल, यानी कि डाइनिंग हॉल को छोड़ने के लिए, यानी कि उस कमरे से निकलने के लिए जहाँ पे वो खुराक खाता था, उससे निकलने के लिए उसको क्या करना है, खुराक के ऊपर से आना पड़ा, क्योंकि अभी तक खुराक आ रहे थे। यही उस बेवकूफ़ जो बादशाह की ख्वाहिश थी, यही उसके साथ हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे इसके साथ क्या होता है और उसकी तीसरी विश क्या है। आगे लिखा हो कि फीलिंग एम्बेरस्ड, यानी इस पे काफ़ी शर्मिंदा हुआ, फीलिंग एम्बेरस्ड यानी कि काफ़ी शर्मिंदा हुआ। द किंग डिसाइडेड, किंग ने फैसला किया, ऑन वन लास्ट विश, आखिरी ख्वाहिश पर, ठीक है। एक और ख्वाहिश उसे बनाना था, क्योंकि इससे उसका जो पेट है वो अभी तक बड़ा नहीं होता, इतनी शर्मिंदगी उसके लिए काफ़ी नहीं था, तो अभी तक वो ख्वाहिश बना रहा था, ठीक है। एक और उसकी ख्वाहिश क्या था कि आई विश, मेरी ख्वाहिश है, फॉर बिगेस्ट, सबसे बड़ा, क्रोन, ताज के लिए, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, यानी कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है दुनिया में सबसे बड़ा ताज मेरे पास हो। बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा, ठीक है। क्रोन मीन ताज, ठीक है। तो क्या हुआ, द विज़र्ड ग्रिंड,
जो जादूगर था वो थोड़ा दांतों को खस के अंसा, ग्रिंड कहते हैं दांतों को खस के अंसना, ठीक है, वो थोड़ा अंसा। एंड मेड इट हैपन, और उसके और क्या किया, यही उसकी ख्वाहिश जो था उसको पूरा किया, ठीक है। बट लेकिन द क्रोन वाज सो लार्ज, लेकिन जो क्रोन था, जो ताज था वो बहुत क्या था, बहुत बड़ा था, ठीक है। सो लार्ज में बहुत बड़ा, एंड एवी, और काफ़ी वजनदार था। एवी कहते हैं काफ़ी वजनदार होने को, ठीक है। दैट व्हेन द किंग पुट इट ऑन, जब उसे बादशाह पहनता था या उसको सर पे डालता था, ई कुड नॉट लिफ्ट इज एड, वो अपना सर नहीं उठा सकता था क्योंकि काफ़ी बड़ा भी था और काफ़ी वजनी भी था, ठीक है। लिफ्ट मीन उठाना, इज एट अपने सर को, ई एट वॉक वो चलता था, वॉक अराउंड वो चलता था, विद इज एड टिल्टेड अपने सर को झुकाते हुए, टिल्टेड कहते हैं झुकने को, ठीक है। यानी कि जब भी वो चलता था तो उसका सर जो था वो झुका हुआ था, ठीक है। एंड और एवरी टाइम, और हर वक्त ई स्पोक जब भी बोलता था, इज वर्ड्स उसकी अल्फाज केम आउट फनी, यानी कि उसकी जो अल्फाज थे वो थोड़ा बहुत हंसाने वाली निकलती जाती थी, यानी कि ऐसा जोक निकल जाता था, ठीक है। थोड़ा फनी लगता था उसकी जब आवाज़ निकलती थी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वजनी उसका ताज था और काफ़ी लंबा ताज था, जिसकी वजह से उसकी जो असर था उसकी आवाज़ पे भी पड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह से वो जब भी बात करता था वो काफ़ी फनी निकलता था। फिर क्या लिखा हुआ है कि फाइनली बिल आखिर, ठीक है, द किंग्स बस्ट आउट लाफिंग हिमसेल्फ, यानी कि जो किंग था, जो बादशाह था, और खुद हंसने लगे, ठीक है। लाफिंग मीन हंसना, हिमसेल्फ मीन खुद, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल में, आई हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना सबक सीख चुका हूँ। आई हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना सबक सीख चुका हूँ। लर्न मीन सीखना, माई मतलब मेरा, लेसन मीन सबक। ई चेकल्ड उसने क्या किया, वो अंसा इस पे, ठीक है। फिर और कहा कि नो मोर सिली विशेस, और कोई अहमकाना ख्वाहिशात नहीं। नो मोर मतलब आगे कोई नहीं या ज़्यादा नहीं, सिली मीन अहमकाना, विशेज यानी ख्वाहिशात, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ, द विजर्ड लाफ्ट टू, जो जादूगर था, जो विजर्ड था वो भी हंसने लगा, एंड मेड एवरीथिंग रिटर्न टू द नॉर्मल, और हर चीज़ को वापस नॉर्मल पे ले आया उसी जादूगर ने। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, वैन हैवर जब कभी भी, द किंग थॉट ऑफ मेकिंग अ विश, जब कभी भी जो बादशाह था वो सोचता था किसी और ख्वाहिश का, किसी और ख्वाहिश बनाने का, ई रिमेंबर्ड वो याद करता था, इस जेंट आर्म्स अपने बड़े बाजुओं का, ठीक है। एंडलेस फूड, और क्या था, और ना ख़त्म होने वाली खुराक का, एंड एवी क्रोन, और अपने बारी यानी कि वजनदार क्रोन का यानी कि ताज का, एंड और एवरी वन इन द किंगडम, और हर एक सल्तनत में, एवरी वन मीन हर एक, इन द किंगडम यानी कि सल्तनत में, एड अ गुड लाफ काफ़ी हंसते थे, ठीक है, अबाउट इट इस बारे में, फॉर ईयर्स टू कम आने वाले सालों में, यानी कि जितने भी साल आगे थे उन सब में उन लोगों ने, यानी कि सब लोगों ने इस चीज़ को, इस किस्सा को जब याद करते तो वो काफ़ी हंसते थे, ठीक है। डिफरेंस आपने देखा, बहुत से यहाँ पे मैंने वोकैबुलरीज डिस्कस की और एक इंटरेस्टिंग सी आपको स्टोरी भी बताई, और इसके साथ साथ कई मैंने मौक़ों पर ग्रामर भी डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस तरह के मज़ीद वीडियोस आपको मिले, इस तरह मज़ीद जो है एजुकेशनल वीडियोस आपको मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।